नमस्कार। आज हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि समय के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको 100 करोड़ रुपए दे और कहे कि बस कल की सुबह देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या ये सौदा मंजूर होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो साफ है, एक नया दिन, एक नई सुबह दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। पता है, अथर्ववेद में समय की तुलना एक बहुत तेज दौड़ते घोड़े से की गई है। एक ऐसा घोड़ा जो कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम इस घोड़े पर सवार हो जाएं या फिर खड़े खड़े इसे दूर भागते हुए देखते रहें। ये नंबर देखिए, 86,400। हमें हर दिन इतने ही सेकंड मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि रोज हमारे अकाउंट में 86,400 रुपीज आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन्हें अगले दिन के लिए बचा नहीं सकते। इन्हें आज ही अभी इस्तेमाल करना होगा। इतिहास में ना ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने समय की असली कीमत को समझा। दांडी मार्च के वक्त गांधी जी ने एक बड़े रिपोर्टर को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपना मार्च किसी भी शोहरत से ज्यादा जरूरी था। अब्राहम लिंकन को देखिए, एक ही वक्त में खेती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी और अपने पिता की मदद भी। और वॉरेन बफेट, भाई जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, वो 6 साल की उम्र से अपना समय मुनाफे में बदल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर समय इतना ही कीमती है तो हम इसे बर्बाद कैसे कर देते हैं? चलिए उन दो सबसे बड़ी वजहों को समझते हैं जो हमारी सबसे कीमती चीज को हमसे चुरा लेती हैं। और कमाल की बात यह है कि दो सबसे बड़े दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। पहला, एनर्जी की कमी। वो वाली फीलिंग जब हम कहते हैं, अरे यार आज मूड नहीं है। और दूसरा है मकसद की कमी, जब यही नहीं पता कि करना क्या है, समय लगाना कहाँ है। जो इंसान सिर्फ मूड के भरोसे बैठा है, वो अपने दिन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन सिर्फ अंदर ही नहीं है, बाहर भी है। पुराने जमाने में रोम में कॉन्सेप्ट था ब्रेड्स एंड सर्कस, मतलब लोगों को बस खाने पीने और तमाशों में उलझाए रखो और वो कभी भी बड़े और जरूरी सवालों पर ध्यान ही नहीं देंगे। और आज के जमाने में ये सर्कस क्या है? सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कभी न खत्म होने वाला डिजिटल एंटरटेनमेंट। ये सब हमें बिजी रखने और हमारे असली लक्ष्यों से ध्यान भटकाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। थोड़ी देर के लिए ठीक है, पर पूरी जिंदगी बेहोशी में तो नहीं गुजारी जा सकती है ना? ठीक है, तो अब जब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई है तो इसका सल्यूशन क्या है? आइए अब उस एक तरीके की बात करते हैं जो इन सारी मुश्किलों को पार करने में हमारी मदद कर सकता है। आपने भी सुने होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 100 से भी ज्यादा तरीके मौजूद हैं। 2 मिनट रूल, 80-20 नियम, न जाने क्या क्या। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा तरीका सच में काम करता है? देखिए, ज्यादातर लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, पर वो अक्सर फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक लंबी लिस्ट देखकर ही कंफ्यूजन हो जाता है कि शुरू कहाँ से करें। उसमें 3 मिनट का काम और 30 मिनट का काम दोनों बराबर दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लिस्ट ये नहीं बताती कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। तो हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने जब इन 100 से ज्यादा तरीकों को स्टडी किया तो उन्हें एक तकनीक मिली जो सबसे ज्यादा असरदार है। वही तकनीक जिसे एलन मस्क जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम है टाइम बॉक्सिंग। तो चलिए अब समझते हैं कि ये टाइम बॉक्सिंग आखिर है क्या और इसे सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। टाइम बॉक्सिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, हमारे गोल्स का स्मार्ट होना। स्मार्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारे लक्ष्यों को बिल्कुल क्लियर और हासिल करने लायक बनाता है। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। एस यानी स्पेसिफिक, गोल एकदम साफ होना चाहिए। एम मतलब मेजरेबल, जिसे नापा जा सके। ए यानी अचीवेबल, ऐसा हो जिसे पूरा किया भी जा सके, हवा में ना हो। आर मतलब रेलेवेंट, वो लक्ष्य हमारे लिए मायने रखता हो। और आखिर में टी यानी टाइम बाउंड, हर काम के लिए एक शुरू और खत्म होने का टाइम तय हो। और यही तो टाइम बॉक्सिंग की आत्मा है। अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निक सीखने की बात नहीं है, ये अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलने की बात है। ये बात मुझे बहुत सही लगती है। जो इंसान अपने कैलेंडर पर, अपने दिन पर राज नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर क्या राज करेगा? अपने समय का राजा बनना ही दुनिया जीतने का पहला कदम है। तो चलिए एक चैलेंज लेते हैं। आज से अपने हर 30 मिनट को 10,000 रुपए से ज्यादा कीमती मानकर चलते हैं।
जरा सोचिए, अगर 30 मिनट बर्बाद करने का मतलब 10,000 रुपए का नुकसान हो, तो क्या कोई भी 1 सेकंड भी बर्बाद करेगा? कभी नहीं। ये सारी बातें सिर्फ जानकारी के लिए नहीं थी, ये एक बदलाव लाने के लिए थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि समय का मूल्य क्या है, सवाल ये है कि आज से हम अपने समय को क्या कीमत देंगे।